हाँ, तो यहाँ पे देखना था कि फंक्शनल ग्रुप क्या है, अमाइड, सी डबल बॉन्ड हो NH2, या ऐसा नहीं कि सी डबल बॉन्ड हो NH2 ही रहे, इस टाइप से भी रह सकता है कहीं पे, CONH2, ये भी क्या है, कंडेंस फॉर्म में दिखा दिया गया इसे, सी डबल बॉन्ड हो NH2 या सिर्फ CONH2 इस टाइप से रहे, तो दोनों क्या अमाइड ही है। प्रीफिक्स क्या होता है इसके लिए, कार्बामोइल। सफिक्स क्या होता है, नॉर्मल सफिक्स अमाइड, और स्पेशल सफिक्स कार्बोक्जामाइड। कार्बोक्सामाइड। कार्बोक्जामाइड, कार्बोक्सम। ठीक है इसमें। और इसका जो जनरल नेमिंग रहेगा यहाँ पे, अल्केन में ही अमाइड को ऐड कर देते हैं, इसका जनरल नेम क्या, अल्कामाइड। अल्केनामाइड, नॉट अल्कामाइड, एन भी ऐड करना था, अल्केनामाइड, अल्केन में अमाइड को ऐड करना था। और बेसिकली लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पे है, अल्केन में अमाइड को ऐड कर रहे हैं सफिक्स को, अमाइड का ए आ रहा है और ई आ रहा है, ई को हटा दे रहे हैं यहाँ पे, सिंपली क्या आ रहा है यहाँ पे है, अल्केनामाइड, क्लियर है यहाँ पे है। अब इसका नेमिंग में स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले टेबल दोबारा से ड्रॉ करने के बस एक ही पर्पस में, कई बार क्लास में बता चुका हूँ कि सबके लिए प्रीफिक्स और सफिक्स याद हो सब लोगों को। HC डबल बॉन्ड हो NH2, फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल इसमें CH3, C डबल बॉन्ड हो NH2। थर्ड एग्जांपल C डबल बॉन्ड हो NH2। तो स्टार्टिंग का दोनों हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे खुद से ट्राई करोगे। अब यहाँ पे देखना है, तो कुछ लोग नेम बता रहे हो इसमें। अब यहाँ पे देखना है कि फर्स्ट कंपाउंड की बात करें यहाँ पे, इसमें नंबर ऑफ, अब यहाँ पे सबसे पहले दिक्कत ये आता है कि आइडेंटिफाई करना कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है। यहाँ पे देखना है कि कुछ देखते हैं कि यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH और C डबल बॉन्ड और एक H आ रहा है, ये एल्डिहाइड, बट ये एल्डिहाइड नहीं है। एल्डिहाइड कब होता, जब ये NH2 के जगह कोई अल्काइल ग्रुप होता, लाइक मिथाइल, इथाइल, देन एल्डिहाइड होता। यहाँ पे क्या रहा है, C डबल बॉन्ड NH2, तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है इसमें, अमाइड, क्लियर है यहाँ पे है। ये एल्डिहाइड नहीं है, ये अमाइड फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। और अमाइड अगर फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, एक ही कार्बन का मेन चेन होगा, एक ही कार्बन ही है यहाँ पे, चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पे है। और इसमें जब चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो एक ही कार्बन का चेन होगा, नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होता है। और एक ही कार्बन के लिए मेन चेन क्या होता है, वर्ड रूट मीथ, सेचुरेटेड कंपाउंड है, ये क्या आएगा AN। और इसके लिए सब यही सीनियर ग्रुप है, एक ही ग्रुप है, सीनियर ग्रुप है, दैट मीन सफिक्स क्या होगा, अमाइड, मिथेनामाइड। सिमिलरली सेकंड मॉलिक्यूल का नेम क्या रहेगा, सोच सकते हो खुद से, इथेनॉमाइड। इथेनामाइड। इथेनामाइड बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे है। वो क्या होता है यहाँ पे, इथेनामाइड, सही है सब लोगों का। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताओ। सर आपने वो कैसे डिसाइड किया कि NH2 अमाइड है या दूसरा ग्रुप है, वो एक बार बताओ ये कैसे। एक मिनट बस, एक मिनट वेट करो, मैं कुछ वीडियो के सेटिंग में कुछ, तो ठीक है, लाइट का प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, तो ऊपर दिख भी रहा होगा यार। तो देखते हैं यहाँ पे, हम तुम्हारा क्वेश्चन क्या था इसमें यहाँ पे कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप, ये कैसे आइडेंटिफाई करें हम लोग। यहाँ पे मैंने बताया था कि एल्डिहाइड कब होता, जब HC डबल बॉन्ड O और इधर कोई अल्काइल ग्रुप होता, लाइक CH3, इसको लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। या CH3 के जगह यहाँ पे कोई भी मिथाइल के जगह इथाइल ग्रुप आ जाए, तो यहाँ पे क्या होगा, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। बट इस साइड अगर यहाँ पे NH2 आ जाए, तुम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, अब ये NH2 आ गया तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, अमाइड। सिमिलरली यहाँ पे मैंने अमाइड ग्रुप। इस लेक्चर में बताया था HCOCl, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पे,
बताओ सब लोग। बिल्कुल, क्या इसमें एसिड 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 हैलाइड है, हैलाइड। यहाँ पर भी एल्डिहाइड नहीं है। ये ऐसा नहीं सोचना कि सी डबल बॉन्ड OH इधर आ गया एल्डिहाइड हो गया, ये भी क्या हो एसिड हैलाइड। तो ये क्लियर सा एक पॉइंट याद रखना है कि एल्डिहाइड होने के लिए इधर कोई कार्बन होना चाहिए, कार्बन चेन होना चाहिए यहाँ पे, चाहे एक कार्बन का चाहे दो कार्बन का या 3 कार्बन का। क्लियर अब यहाँ पे है कि कैसे सोचना है कि एल्डिहाइड या अमाइड कौन सा है। तो ठीक है, देखते हैं आगे फिर यहाँ पे। यस सर। तो ठीक है, ये क्या था यहाँ पे मीथेनामाइड। यहाँ पे 2 कार्बन का चेन है, चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप है, यहीं से स्टार्ट होगा यहाँ पे नंबरिंग 1 2। इसका नेम क्या आता है यहाँ पे इथेनामाइड। और पोजीशन नहीं दिया जा रहा है इसमें, तो अंडरस्टूड होता है कि नंबर 1 पोजीशन में मिला होगा अमाइड को, एक ही ग्रुप है वहां पे। अब दोनों का कॉमन नेम भी बताना है और सब लोगों को ये पता होना चाहिए कॉमन नेम। एक ही कार्बन में कॉमन नेम क्या होता था, कुछ याद हो? फॉर्म। बिल्कुल करेक्ट है। तो ये क्या आता है यहाँ पे फॉर्मामाइड। फॉर्म में ही अमाइड को ऐड कर देते हैं, इसको क्या ऐड करेंगे हम लोग, फॉर्मामाइड। 2 कार्बन लेके क्या रहता था, एसिटामाइड। ये क्या जाता है एसिटामाइड। और कॉमन नेम के लिए मैंने 5 तक के लिए बताया था, स्टार्टिंग में 2 कार्बन के लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है फॉर्मामाइड एंड एसिटामाइड, और ये भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है इसका कॉमन नेम, तो वो भी याद रखना है वहां पर। तो इस लास्ट एग्जांपल में देखें, यहाँ पे जो थर्ड एग्जांपल है इसका नेम क्या रहेगा, ट्राई करो एक बार इसमें। तो मेन चेन सिलेक्शन, मेन चेन स्टार्ट कहां से होगा, इस कार्बन से 1 यस सर। 2 3 4 5 6। तो नेम बता रहे हो इसका यहाँ पे 2 मिथाइल हेक्सा 4 इन 1 अमाइड। बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे 2 मिथाइल हेक्स 4 इन 1 अमाइड या सिंपली अमाइड। पोजिशन देते तो और भी अच्छी बात है वहां पे। तो 6 कार्बन का मेन चेन आ रहा है, तो मेन चेन सिलेक्शन इसमें इंपॉर्टेंट है कि मेन चेन क्या होगा, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप कार्बन एंड मल्टीपल बॉन्ड। तो ये 1 2 3 4 5 6 किस पोजीशन पे ये सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है, सेकंड पोजीशन पे। 2 मिथाइल मेन चेन कितने कार्बन का, 6 कार्बन का, हेक्स किस पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, 4th पोजीशन पे, हेक्स 4 इन 1 अमाइड या सिंपली अमाइड, दोनों कर सकते हैं यहाँ पे। पोजीशन नहीं भी दिया जाए तो अंडरस्टूड होगा किसी को नंबर 1 पोजीशन मिल रहा होगा यहाँ पे। तो देखते हैं यहाँ पे एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूँ इस टाइप से। अभी तक यहाँ पे देखना है कि हम लोग स्टार्टिंग लेक्चर में 3rd या 4th लेक्चर में पढ़े थे डिग्री ऑफ अमाइड। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ इस टाइप से CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NHCH3। ये कितने डिग्री का अमाइड आ रहा था यहाँ पे, स्टार्टिंग का तीनों जो अमाइड आ रहा है यहाँ पे, प्राइमरी सेकेंडरी या टर्सरी? प्राइमरी। सही है बिल्कुल, ये क्या है प्राइमरी। तो मैं रिपीट भी कर देता हूँ यहाँ पे, जो लोग भूल गए हो क्योंकि मैं बता दूं कि अमाइड का डिग्री किस बेसिस पे चेक करते हैं, तो नाइट्रोजन से कितने कार्बन एटम कनेक्टेड है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन से सिर्फ एक ही कार्बन ये कनेक्टेड आ रहा है, दैट मीन्स ये प्राइमरी। ये भी क्या आ रहा है यहाँ पे, इस नाइट्रोजन से एक ही कार्बन एटम कनेक्टेड है, दैट मीन्स ये भी प्राइमरी। बट इस केस में नाइट्रोजन से 2 कार्बन एटम कनेक्टेड है यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा सेकेंडरी अमाइड। कुछ सही है बिल्कुल, तो ये क्या रहेगा सेकेंडरी अमाइड। अब इसका नेमिंग देखना है यहाँ पे कि जब सेकेंडरी अमाइड हो या टर्सरी अमाइड हो, इसको अमाइन की तरह सोचना था, 2 डिग्री अमाइन का जैसे नेमिंग किए थे। यहाँ पे जो N से कनेक्टेड ग्रुप है उसको N के टर्म में लिखना था यहाँ पे, और ये हमारा मेन चेन है, इसमें यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3 कार्बन का मेन चेन। और ये जो मिथाइल ग्रुप है उसको N के टर्म में लिखना है क्योंकि ये N से कनेक्टेड है मिथाइल। इसका नेम एज ए अमाइन, जैसा कि मैंने अमाइन में पढ़ा था उसी टाइप से लिखना था। ये क्या हो जाएगा N मिथाइल। मेन चेन कितने कार्बन का, 3 कार्बन का, प्रोपेनामाइड, N मिथाइल प्रोपेनामाइड। सही बिल्कुल, इसमें कुछ लोगों के N मिथाइल नॉट मिथेनामाइड, वो क्या हो जाएगा
प्रोपेनामाइड या प्रोपेन 1 अमाइड, दोनों करेक्ट है। पोजीशन देता तो वो भी करेक्ट है, नहीं भी देता तो अंडरस्टूड है कि नंबर 1 पोजीशन मिलेगा। यहाँ पे 1 2 3 3 कार्बन का मेन चेन तो एन मिथाइल प्रोपेनामाइड। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताओ। सर हमें कब अज्यूम करना है कि 1 नंबर लिखना है या ना लिखना है? वो नंबर लिखने की यहाँ पे मैंने बताया, यहाँ पे है ये चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, और जब एक ही फंक्शनल ग्रुप है इसमें, यही सीनियर है यहाँ पे, और जब यही सीनियर है यहाँ पे है तो चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप में ये पोजीशन देने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। एन मिथाइल प्रोपेनामाइड या इसको प्रोपेन 1 अमाइड, तो जितना भी चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है और उसमें सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसमें पोजीशन देने की जरूरत नहीं होता है, या देते हो वो भी रॉन्ग नहीं है, तो बेटर प्रैक्टिस है कि दे दो वहां पे। बट अगर ऑप्शन में अगर नहीं भी दिया रहे तो भी देखना है कि वो अंडरस्टूड है कि नंबर 1 पोजीशन मिलेगा वहां। क्लियर है? यहाँ पे है, इस तरीके से सोचना था कि चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, उसमें अगर पोजीशन नहीं भी दिया गया है तो हम लोग समझना है कि उसमें नंबर 1 पोजीशन उसी को मिल रहा होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है इस केस में। हाँ बताओ शेखर, तुम क्या पूछना चाह रहे हो इसमें? बताओ अनम्यूट करके। तो यहाँ पे तुम बता रहे हो इस केस में, अब देखो यहाँ पे बीच में आ सकता है नहीं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल मैं लेता हूँ इस टाइप से, उसमें क्या हो सकता है। देखिए अमाइड यहाँ पे है, ये एक एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे लिया था, ये CONH2, ये कभी बीच में नहीं आएगा अमाइड। यहाँ पे जो अमाइड है यहाँ पे है, ये बीच में नहीं आएगा कभी भी, जब ये सीनियर ग्रुप है यहाँ पे। एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स, एज ए प्रीफिक्स अभी यूज आगे देखेंगे हम लोग, बट जब ये सीनियर ग्रुप है ये कभी बीच से नहीं आएगा। दैट मीन्स चेन हमेशा यहीं से स्टार्ट होगा अगर ये सीनियर ग्रुप है तो। क्लियर है? यहाँ पे है, तो आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। सर वो बस ईथर में होता है ना? हाँ बिल्कुल, वो क्या होता है ईथर में। थर्ड एग्जांपल, तो थर्ड एग्जांपल में यहाँ पे क्या करना था, यहाँ पे जो चेन, ऐसा नहीं कि यहाँ पे ये बीच में आ रहा है। चेन इनिशिएट कहाँ से हो रहा है तुम्हारा? यहाँ से चेन इनिशिएट हो रहा है, तो चेन का स्टार्टिंग अमाइड वाले कार्बन से ही हो रहा है। बाकी ये सब्स्टिट्यूएंट्स है, ये भी बीच में नहीं आ रहा है यहाँ पे अमाइड, स्टार्टिंग से ही आ रहा है। यहाँ पे 1 पोजीशन इसी को दे रहे हैं, 1 2 3 4 5। और फोर्थ में भी वही काम आ रहा है। फोर्थ में भी जो अमाइड है, जो मेन चेन है वो 3 कार्बन का ही मेन चेन है, और नंबरिंग यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। ये तो सेकेंडरी अमाइड है, जो एन से कनेक्टेड ग्रुप है उसको एन के टर्म में लिखना होता है, एन मिथाइल। ये भी बीच में नहीं आ रहा यहाँ पे है, बट इसको बोल सकते हैं ये नंबर 1 पोजीशन मिल रहा है। इस साइड भी कार्बन चेन है, इस साइड भी कार्बन चेन है, बट एज अ मेन चेन ये नंबर 1 पोजीशन इसी को मिलेगा यहाँ पे। तो ठीक है, यहाँ तक सब लोग कॉपी भी कर लिया हो गया। आगे देखते हैं फिर हम वो यहाँ पे देखते हैं जो भी डाउट है अभी हम लोग इसका और भी बहुत सारा एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें, C डबल बॉन्ड O N। इस कंपाउंड का नेम क्या आएगा यहाँ पे? कीटोन, जो जिसका फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, तो मैंने बताया था कि कीटोन जो आता है वो चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप नहीं है, वो नॉन चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप है। वो बीच में आ सकता है वहां पे, C डबल बॉन्ड इस टाइप से। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप का जो नंबरिंग स्टार्ट होता है वो हमेशा उसी कार्बन से होता है, फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से। ये कीटोन नॉन चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप था। इस कंपाउंड का नेम बताना है, सोच के बताओ। इसमें ये कितने डिग्री का अमाइड आ रहा है पहले तो ये बताओ यहाँ पे, प्राइमरी सेकेंडरी या टर्सरी? टर्शरी। सही है, बिल्कुल टर्सरी। सही है। तो ये C डबल बॉन्ड O N, ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है इसमें? अमाइड। कितने डिग्री का अमाइड है ये? तो नाइट्रोजन से 3 3 कार्बन कनेक्टेड है, 1 2 3, दैट मींस टर्सरी अमाइड।
तो मैं एक दो स्ट्रक्चर लिख लेता हूँ, बाकी जो लोग ट्राई कर सकते हो तो ट्राई करो क्या नहीं रहेगा इस कंपाउंड का। सर एन इथाइल एन मिथाइल ब्यूटेनामाइड। बिल्कुल करेक्ट है, बाकी लोग भी ट्राई करो उसमें। CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH। OH वाले तो मैं बहुत लिखे हैं, किसमें लिख लेते हैं यहाँ पे OCH3। सही है सब लोगों का। एन इथाइल एन मिथाइल ब्यूटेनामाइड। यहाँ पे 3 डिग्री अमाइड होगा, तो इसमें कैसे नोट कर लिखना था, यहाँ पे है तो एन से कनेक्टेड जो मेन चेन है यहाँ पे है, इसको यूज कर यहाँ पे। अगर इसमें जो मेन चेन आता तो वो मेन चेन क्या होगा, इसमें 1 2 3 4। दैट मीन जो अमाइड का जो कार्बन है C डबल बॉन्ड वो वाला कार्बन है, यहीं से चेन इनिशिएट होगा यहाँ पे 1 2 3 4। और ये मिथाइल और ये इथाइल एन से कनेक्टेड है ये, तो इसको एन के टर्म में लिखना है। तो एन इथाइल एन मिथाइल, इथाइल को पहले क्यों अल्फाबेटिकली, एन इथाइल एन मिथाइल 4 कार्बन का मेन चेन ब्यूटेनामाइड या ब्यूटेन 1 अमाइड, दोनों करेक्ट है वहां पर। ये क्या रहता है यहाँ पे? हाँ बताओ क्या डाउट है? एन क्यों लिख रहे हैं? एन क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे? एन इसलिए लिख रहे हैं कि ये जो मिथाइल ग्रुप आ रहा है यहाँ पे CH3 और ये CH2 CH3, ये कनेक्टेड किससे, ये कैसे पता चले? ये CH3 जो कनेक्टेड है यहाँ पे वो एन से ही तो कनेक्टेड है ये, और ये इथाइल ग्रुप किससे कनेक्टेड है? एन से। तो एन से कनेक्टेड जो मिथाइल और इथाइल आ रहा है, दैट मीन वो लिख रहे हैं यहाँ पे कि एन इथाइल और एन मिथाइल। क्लियर? अब यहाँ पे है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि ब्यूटेन 1 अमाइड, वो भी लिख सकते हो, दोनों मैंने बताया अभी, यहाँ पे दोनों करेक्ट है। यहाँ पे ब्यूटेन 1 अमाइड लिखते हो, ये भी करेक्ट है। यहाँ पे पोजीशन देते हो तो और भी बेटर है, बट मैक्सिमम क्वेश्चन में जो तुम्हें ऑप्शन आएगा एग्जाम में, तो बुकलेट सॉल्व करोगे तो उसमें पोजीशन नहीं रहता तुम्हारा गिवन, और पोजीशन गिवन नहीं तो अंडरस्टूड एक नंबर 1 पोजीशन मिल रहा होगा वहां पे। अब ये एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, इसको ध्यान से देखना है यहाँ पे। नहीं, अब यहाँ पे ध्यान से देखना है कि कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पे। ये C डबल बॉन्ड दो NH2, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो गया इसमें? अमाइड। और कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है इसमें? एल्डिहाइड। नहीं, ईस्टर। सर ईस्टर। C डबल बॉन्ड OCH3, ये क्या रहा? ईस्टर। ईस्टर। और ईस्टर का हम IUPAC से नेमिंग देख भी चुके हैं पिछले लेक्चर में, अब तो पता होना चाहिए इसमें ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप आ रहा है यहाँ पे। ये अमाइड और ये ईस्टर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अमाइड एंड ईस्टर में से सीनियर ग्रुप कौन सा है? सोच के बताओ। ईस्टर। 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 ईस्टर है सर। ईस्टर सीनियर ग्रुप है, और अगर ईस्टर सीनियर ग्रुप है तो इसके लिए सफिक्स, और उसके लिए क्या होगा यूज यहाँ पे? प्रीफिक्स। और ईस्टर अगर सीनियर ग्रुप है तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3, ये तो पूरा का पूरा एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स एज ए प्रीफिक्स। अब सोचना यहाँ पे है कि जब ईस्टर, बच्चों का नेम आ रहा है इसमें यहाँ पे मिथाइल 2 कार्बामोइल इथेनोइड, थोड़ा सा करेक्ट करते हैं इसमें यहाँ पे, और बाकी करेक्ट आ रहा है वैसे। अब यहाँ पे देखना है कि ईस्टर ही अगर सीनियर ग्रुप हो तो ऑक्सीजन से जो ग्रुप कनेक्टेड होता है उसको सबसे आगे लिखते हैं सेपरेटली। ऐसा कुछ मैंने एक नोट लिखाया होगा ईस्टर के केस में कि ग्रुप विच इज कनेक्टेड टू ऑक्सीजन एटम इज रिटन फर्स्ट सेपरेटली। यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप है उसको सबसे आगे लिखना है, मिथाइल। देन अब ये 3 कार्बन का मेन चेन, और ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स एज ए प्रीफिक्स लिखेंगे यहाँ पे। तो मेन चेन के किस कार्बन से कनेक्टेड है? 3rd कार्बन पे। और अमाइड का एज ए प्रीफिक्स क्या होता है, कुछ याद हो? कार्बोनाइल। कार्बामोइल। कार्बोमाइल।
अभी मैंने पीछे बताया था कि अमाइड का एज ए प्रीफिक्स कार्बामोयल, CRBA, कार्बामोयल, MOYL। तो मिथाइल 3 कार्बामोयल, मेन चेन कितने कार्बन का? 3 कार्बन का, प्रोपेन। और ईस्टर के लिए नॉर्मल सफिक्स क्या होता था ओपन चेन के लिए? OH। ये क्या आता? प्रोपेनोइड। तो टेबल अगर लर्न है तो जितना भी फंक्शनल ग्रुप आ रहा है उसका आईपीएसन में इजिली कर सकते हो। नेमिंग में दिक्कत तभी आएगा जब तुम्हें वो टेबल याद नहीं है। ये क्या आता है इसमें? मिथाइल 3 कार्बामोयल प्रोपेनोइड। क्लियर है? इसमें किन्हीं को कुछ डाउट हो तभी पूछो यहाँ पे। बाकी देखना है इनका भी अगर अनम्यूट है तो म्यूट रखोगे, और जब कुछ पूछना हो तो तुम्हारे पास ऑप्शन है, उसको अनम्यूट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट है इसमें यहाँ पे C डबल बॉन्ड O NH2। इस कंपाउंड का नेम क्या होगा? तो इसमें अमाइड ग्रुप डायरेक्टली रिंग से कनेक्टेड है, तो रिंग ही मेन चेन होगा यहाँ पे। बेंजीन कार्बोक्साइड। सही है, बिल्कुल ये क्या रहेगा इसमें? बेंजीन कार्बोक्जामाइड। तो अमाइड ग्रुप अगर डायरेक्टली रिंग से कनेक्टेड है तो उसके इसमें क्या होता है? स्पेशल सफिक्स यूज किया जाता है, और वो क्या होता है? कार्बोक्जामाइड। तो बेंजीन कार्बोक्जामाइड, या इसको शॉर्ट में भी लिखते हैं हम लोग यहाँ पे बेंजामाइड। बेंजामाइड, तो बेंजीन कार्बोक्जामाइड बोलो, या फिर इसी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं बेंजीन के केस में? बेंजामाइड। क्लियर है यहाँ तक? ये है। तो कुछ और डिफरेंट टाइप के एग्जांपल हम लोग करते हैं यहाँ पे। अब एक एग्जांपल अगर इस टाइप से आ रहा हो, C डबल बॉन्ड O NH2, ये क्या रहा है इसमें? NH2 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 NH2। इस कंपाउंड का नेम क्या होगा यहाँ पे? तो सबसे पहले तो फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना कि कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है इसमें। ये कौन सा ग्रुप आ रहा है इसमें? C डबल बॉन्ड O NH2, अमाइड। 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 सही है, बिल्कुल अमाइड। ये कौन सा ग्रुप है? कीटोन। कीटोन। और ये NH2 एमाइन। अमाइन। इसमें तीन तीन अमाइन। ग्रुप प्रेजेंट है, अमाइन, कीटोन और एक अमाइड। तो तीनों में से सीनियर ग्रुप कौन सा है? अमाइड। 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 और अमाइड सीनियर ग्रुप है, चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप भी है। दैट मीन्स नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करना है। सीनियर ग्रुप है यहाँ पर 1 2 3 4 5। क्लियर है? यहाँ पे है। अब ये कीटोन भी क्या होता है? जूनियर ग्रुप हो गया, और ये अमाइन भी जूनियर ग्रुप हो गया। तो दोनों कैसे एक तरह यहाँ पे एज ए सब्स्टिट्यूएंट एज ए प्रीफिक्स यूज होगा यहाँ पे। अब कीटोन के लिए एज ए प्रीफिक्स क्या होता था? कुछ याद हो? ऑक्सो। ऑक्सो और कीटो। ऑक्सो या कीटो, दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो यहाँ पे। और अमाइन के लिए क्या होता था? एज ए प्रीफिक्स अमीनो। अमीनो। तो ये क्या आ जाएगा? 5 अमीनो। मेन चेन के 5th कार्बन से NH2 ग्रुप कनेक्टेड है यहाँ पे है, तो 5 अमीनो। 4 ऑक्सो या कीटो जो लिखना चाहो, 5 अमीनो 4 ऑक्सो। मेन चेन कितने कार्बन का? 5 कार्बन का। पेंटेन 1 अमाइड या सिंपली पेंटेन अमाइड, जो लिखना चाहो लिख सकते हो यहाँ पर। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? तो यहाँ तक नोट डाउन करो। एक दो एग्जांपल और देखते हैं, फिर हम नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप पे आते हैं। तो बस फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना कि कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उसमें, और उसके बाद उसमें जूनियर सीनियर ग्रुप कौन सा वो पता हो, और सबके लिए प्रीफिक्स और सफिक्स पता हो। और ये सब कुछ कहाँ से पता चलता? कैसे आया?
अमीनो कैसे आया, ये कौन सा ग्रुप है, NH2, और NH2 ग्रुप के लिए अमाइन ग्रुप है ये, और अमाइन ग्रुप के लिए एज ए प्रीफिक्स क्या होता है, टेबल से देखना था। तो अमाइन ग्रुप के लिए एज ए प्रीफिक्स क्या होता है, अमीनो। किस पोजीशन पे आ रहा है मेन चेन के, फिफ्थ कार्बन से, दैट मींस 5 अमीनो। तो ठीक है, आगे देखते हैं, सब लोग कॉपी कर चुके हो गए यहाँ तक। नेक्स्ट है इसमें, सर अमीनो और ऑक्सो अल्फाबेटिकली लिए। बिल्कुल बिल्कुल, अमीनो और ऑक्सो कैसे लिए, अल्फाबेटिकली। अल्फाबेटिकली ये पहले आता है, दैट मींस मैंने अमीनो को पहले लिखा, देन ऑक्सो। तो ठीक है, आगे देखते हैं फिर हम इसमें यहाँ पे। बेसिक सा एग्जांपल है यहाँ पे, और इसका नेम सब लोग लिख सकते हो, NCH3CH3। इस कंपाउंड्स का नेम क्या होगा, बताओ, सब लोग ट्राई करके बताओ इसमें यहाँ पे। आसान सा नेम है। कितने डिग्री का अमाइड है ये, फर्स्ट एग्जांपल। 3 सर N, डाइमिथाइल मिथेनामाइड। बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, सब लोगों का करेक्ट आ रहा है इसमें यहाँ पर। ये क्या आता है इसमें, N, डाइमिथाइल मिथेनामाइड। तो इसमें ग्रुप यहाँ भी कौन सा आ रहा है, अमाइड, नॉट एल्डिहाइड। एल्डिहाइड नहीं, ये भी कौन सा ग्रुप है, अमाइड। 3 डिग्री अमाइड है ये। तो N से कनेक्टेड दो दो मिथाइल ग्रुप है यहाँ पे है, इसको क्या लिखे हम लोग यहाँ पे, N, डाइमिथाइल मीथेनामाइड। एक ही कार्बन का मेन चेन है ये क्या आता है इसमें, मीथेनामाइड। अब इसी का कॉमन नेम क्या होगा, तो कॉमन नेम जो होता है इसका, एक कार्बन का ही मेन चेन है, एक कार्बन के मेन चेन में कॉमन नेम क्या आता था, फॉर्मामाइड। N, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। सर इसका सिर्फ फॉर्मामाइड नहीं होगा? नहीं, इसका सिर्फ फॉर्मामाइड नहीं होगा। फॉर्मामाइड किसका था, जब इसका क्या रहा था, ये फॉर्मामाइड था। तो दो एक ही कंपाउंड का दो नेम तो पॉसिबल नहीं है, मतलब एक ही नेम दो कंपाउंड के लिए पॉसिबल नहीं है। ये क्या होगा, ये सिर्फ फॉर्मामाइड है, वहां पे दो मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है N से, वो क्या लिखेंगे, N, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। सिंपल सा एग्जांपल था, बट इसको मैंने यहाँ पे इसलिए लिया था, किसका शॉर्ट फॉर्म, इसको बोलते हैं DMF, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, DMF, जो कि एक सॉल्वेंट की तरह यूज किया जाता है, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन, तो वहां पे एक आता है ये DMF। तो NN डाइमिथाइल फॉर्मामाइड को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, DMF, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। तो ये क्लास एग्जांपल है, इसको ध्यान से देखोगे यहाँ पे। सर 2 इथाइल 1,3 डाइमिथाइल 1,3 डाइएमाइड। नहीं, इसको थोड़ा ध्यान से देखना है यहाँ पे। अब इसमें ये देखना है कि ये C डबल बॉन्ड ONH, ये भी अमाइड है और ये भी अमाइड है, दो दो अमाइड फंक्शन ग्रुप आ रहा है, और ये भी कितने डिग्री का आ रहा है, 2 डिग्री, और ये भी क्या आ रहा है, 2 डिग्री अमाइड आ रहा है। अब यहाँ पे जो लिखेंगे, ये N से कनेक्टेड ये भी मिथाइल है यहाँ पे, और ये भी N से कनेक्टेड मिथाइल है। मेन चेन कितने कार्बन का आएगा, तो मेन चेन इसमें 3 कार्बन का। इधर से स्टार्ट करो 1 2 3, या फिर नीचे से 1 2 3 कार्बन का मेन चेन। अब ये भी मिथाइल N से कनेक्टेड और ये भी मिथाइल N से कनेक्टेड है, इसको लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, N, डाइमिथाइल 3 कार्बन का मेन चेन, प्रोपेन किस पोजीशन पे ये अमाइड ग्रुप आ रहा है, यहाँ पे 1 3 पोजीशन पे, एक 1 पे और एक 3 पे है। प्रोपेन 1,3 2 टाइम्स आ रहा है अमाइड, डाइअमाइड। अब एक क्वेश्चन आता है, कुछ लोग पूछोगे यहाँ पे, सर आपने एंडाइस क्यों लिया, N, एंडाइस। तो N, एंडाइस में इसीलिए यहाँ पे है, जिससे कि पता चल सके कि दोनों मिथाइल ग्रुप एक ही नाइट्रोजन से कनेक्टेड नहीं है,
दोनों मिथाइल ग्रुप अलग अलग नाइट्रोजन से कनेक्टेड है। ये मिथाइल ग्रुप इस नाइट्रोजन से कनेक्टेड है और नीचे वाला जो मिथाइल है ये नीचे वाले नाइट्रोजन से कनेक्टेड है। तो N और M डिफरेंट हो पता चले, इसलिए मैंने N को एन डाइस बना दिया है। N, N डाइस डाइमिथाइल प्रोपेन 1,3 डायमाइड। क्लियर है? यहाँ पे मेन चेन 3 कार्बन का दो अमाइड ग्रुप आ रहा है एक ही चेन में। किस पोजीशन पे वो दोनों आ रहा है? 1,3 पोजीशन पे। 1,3 डायमाइड 3 कार्बन का मेन चेन, दैट मींस प्रोपेन 1,3 डायमाइड। ये थोड़ा सा डिफरेंट था और इसमें मिथेनामाइड नहीं आएगा। ये क्या होगा? इसमें 3 कार्बन का मेन चेन आ रहा है 1, 2, 3, दैट मींस प्रोपेन 1,3 डायमाइड। तो ठीक है, यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो अमाइड में, किन्हीं को भी। सर एक प्रीवियस पेज वाला एक बार एक्सप्लेन करोगे क्या? एक क्वेश्चन। कौन सा बताओ? सर सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे देखना है कि कौन कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है। मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है कि C डबल बॉन्ड NH2 अमाइड, और ये क्या रहा है? C डबल बॉन्ड OCH3 ईस्टर। एक अमाइड और एक ईस्टर आ रहा है। दोनों में से सीनियर ग्रुप कौन सा है? ईस्टर। अब ये चीजें तो पता रखना पड़ेगा। तो टेबल से ईस्टर सीनियर ग्रुप है और जो सीनियर ग्रुप है उसके लिए क्या लिखते हैं? सफिक्स। और ईस्टर के लिए सफिक्स क्या होता है? O8। और मेन चेन भी नंबरिंग कहां से स्टार्ट करना था? जो सीनियर ग्रुप आ रहा है, दैट मीन ईस्टर वाले इस कार्बन से 1, 2, 3 3 कार्बन का ही मेन चेन, और ये पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूएंट्स, दैट मींस एज ए प्रीफिक्स। बट ईस्टर सीनियर ग्रुप है और जो सीनियर ग्रुप होता है उसमें ऑक्सीजन से जो ग्रुप कनेक्टेड होता है उसको सबसे आगे लिखते हैं। इवन सब्स्टिट्यूएंट से भी आगे, प्रीफिक्स से भी सबसे आगे लिखते हैं, रिटर्न फर्स्ट सेपरेटली। तो मिथाइल जो आ रहा है कनेक्टेड उसको सबसे आगे लिखे, देन ये प्रीफिक्स एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स जो आ रहा था यहाँ पे कार्बोमोयल मेन चेन के 3rd कार्बन से 3 कार्बोमोयल मेन चेन 3 कार्बन का 1, 2, 3 प्रोपेनोइड। क्लियर? अब यहाँ पे है। ओके सर। सर मिथाइल की जगह इथाइल होता तो भी उससे आगे इथाइल ही लिखते ना? बिल्कुल, जो भी ग्रुप रहे ऑक्सीजन से कनेक्टेड, जो भी ग्रुप रहे उसको आगे लिखना है, सबसे आगे। यस सर। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग इसमें। तो यहाँ तक कॉपी कर लिए होगा सब लोग। तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप स्टार्ट करते हैं एनहाइड्राइड। बाकी तुम लोगों का जब कुछ क्वेश्चन पूछना हो, पूछा हुआ हो जाता है तो सिंपली अनम्यूट करके रखना है, क्योंकि तुम्हारा उधर से सराउंडिंग का वॉइस आता है, फैमिली मेंबर का मैंने कई बार बताया हुआ है। तो कोशिश करो कि अगर नॉइज हो रहा है आसपास तो म्यूट ही रखें। जब भी कुछ क्वेश्चन पूछना हो 2, 4, 5, 10 सेकंड के लिए तो उस टाइम अनम्यूट करें। तो ठीक है, आगे बढ़ना हम लोग इसमें। यहाँ पे नेक्स्ट है इसमें एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड या सिंपली एनहाइड्राइड। अब इसके लिए मैं टेबल ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे जल्दी से। अब इसके लिए जो यहाँ पे फंक्शन ग्रुप आ रहा था तुम लोगों का, इसके लिए फंक्शन ग्रुप कुछ यूनिक टाइप का आ रहा था। C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। ये दोनों साइड क्या, कोई भी अल्काइल ग्रुप रहेगा, कोई भी कार्बन चेन होगा दोनों साइड। इसके लिए सफिक्स क्या आ रहा था? ओइक एनहाइड्राइड। ओइक एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड। और स्पेशल सफिक्स क्या था इसके लिए? कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। और कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। और इसके लिए प्रीफिक्स क्या था? प्रीफिक्स नहीं सर। सही है, यहाँ पे इसके लिए कोई भी प्रीफिक्स नहीं है यहाँ पे, और इसका यूज भी नहीं आता है। इसका जो जनरल नेमिंग होता है यहाँ पे उसको बोलते हैं अल्केन में ही ओइक एनहाइड्राइड को ऐड कर देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे? अल्केन ओइक एनहाइड्राइड।
और लार्ज टेबल ड्रॉ करते तुम लोग। अल्केनोइक एनहाइड्राइड। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताओ। सर अगर ये इसका प्रीफिक्स है तो ये टेबल में सबसे ऊपर चाहिए था ना सर। नहीं, यहाँ पे जो आईपीएससी ने दिया था, जो भी यहाँ पे दिया हो, तो इसका प्रीफिक्स एज ए प्रीफिक्स कभी यूज ही नहीं होता है यहाँ पे। तो ऐसा नहीं कि प्रीफिक्स नहीं दिया है कि सबसे ऊपर होना चाहिए। तो हम लोग अपने अकॉर्डिंग डिसाइड नहीं करते हैं कौन सा सीनियर ग्रुप है कौन सा जूनियर ग्रुप है। आईपीएससी ने जो डिसाइड करके दिया है, हम लोग को सिर्फ उसके अकॉर्डिंग याद रखना है कि कौन सा सीनियर ग्रुप कौन सा जूनियर ग्रुप, और जिसके लिए प्रीफिक्स सफिक्स दिया है उसके लिए याद रखना है। और इसका कभी एज ए प्रीफिक्स यूज होता ही नहीं है, दैट मीन्स दिया भी नहीं गया यहाँ पे, इसका कोई कंपाउंड आता ही नहीं है। हाँ बताओ। सर कार्बोक्सिलिक एसिड आया तो फिर? नहीं, ऐसा कोई कंपाउंड आएगा ही नहीं जिसमें कि एनहाइड्राइड भी हो और कार्बोक्सिलिक एसिड हो, दोनों एक साथ कभी नहीं आएगा वहां पर। क्लियर है? देखते हैं एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे है। अब यहाँ पे आ रहा हो HC डबल बॉन्ड O, ध्यान से देखोगे इसको, यहाँ पे HC डबल बॉन्ड OH। नेक्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O, OC डबल बॉन्ड OCH3, CH3 C डबल बॉन्ड O, OC डबल बॉन्ड OH। और एक लास्ट एग्जांपल और मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH2 CH3। अब यहाँ पर भी देखना है कि जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो कौन सा हर केस में आ रहा है, एनहाइड्राइड। C डबल बॉन्ड O, एक ऑप्शन बीच में, फिर से एक C डबल बॉन्ड O आ रहा है। ये हर केस में कि जब भी ये ग्रुप दिख जाए वो क्या रहेगा तुम्हारा, एनहाइड्राइड। अब देखना है कि इस ऑक्सीजन के अलावा, ध्यान से देखना है यहाँ पे, ये जो ऑक्सीजन आ रहा है यहाँ पे, इस ऑक्सीजन के अलावा इस साइड नंबर ऑफ कार्बन कितना है, एक ही कार्बन है यहाँ पे है, और इस साइड भी एक ही कार्बन है। यहाँ पर भी इस ऑक्सीजन के अलावा इस साइड 2 कार्बन का चेन, इस साइड भी 2 कार्बन का चेन, और ऑक्सीजन के अलावा अगर इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम आ रहा है तो ऐसे एनहाइड्राइड को क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, तो हम लोग क्लास में पहले कर चुके हैं, सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। नेम हम लोग करते हैं, अभी नेम क्या रहेगा, मैं नेम नहीं पूछ रहा किसी से। ये क्या होगा, ये सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। जब इस ऑप्शन के अलावा दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या हो, सेम हो, उसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। और लास्ट का जो 2 एग्जांपल है, यहाँ पे इस ऑप्शन के अलावा इधर एक ही कार्बन का चेन है और इस साइड 2 कार्बन का चेन आ रहा है। लास्ट एग्जांपल यहाँ पर भी देखोगे, इस साइड यहाँ पे 2 कार्बन का चेन है और इस साइड 1 2 3 कार्बन का चेन आ रहा है। तो जब इस ऑप्शन के अलावा अनइक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो तो ऐसे एनहाइड्राइड को क्या बोलते हैं यहाँ पे, फिर अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। ये तो क्लियर हो गया पहले कि सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड क्या होता है। अब इसका नेमिंग देखना था, यहाँ तो पहले कॉपी भी कर लो कि सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड और अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड, इसको लेफ्ट साइड में ही लिखते, बाकी साइड हम लोगों को नेम लिखना है इसका। तो देखते हैं, बाकी लोग कुछ सिर्फ अटेंडेंस बनाने के लिए भी आते हो अगर, तो उससे फिर कोई बेनिफिट नहीं होता है कि अटेंडेंस बन गया, क्लास में आ गए अटेंडेंस बन गया, उससे कोई भी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नहीं तो मैं परमानेंट म्यूट कर दूंगा, तुम लोग चाह करके भी अनम्यूट नहीं कर पाओगे। तो कोशिश करो कि अगर सराउंडिंग में कुछ नॉइज आ रहा है तो फिर उसको वहां पे खुद से इतना ध्यान तो होना चाहिए, अगर इस लेवल में अगर आए हो, मेन से एडवांस का प्रिपरेशन करो तो इतना तो करना पड़ेगा तुम्हें, और इतना खुद से होना चाहिए यहाँ पे। तो इसके नेमिंग की बात करते हैं यहाँ पे हम लोग, इसका नेम क्या आएगा।
तो जब भी सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड हो, दैट मीन्स ऑक्सीजन के अलाउ दोनों साइड इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो, ऐसे केस में जो इसका नेमिंग करते हैं तो किसी एक ही साइड का नंबर ऑफ कार्बन एटम को देखना है। यहाँ पे एक ही कार्बन का चेन आ रहा था और एक ही कार्बन के लिए मेन चेन, एक ही कार्बन का अगर चेन आ रहा है तो उसके लिए वर्ड रूट क्या होता है, मीथ। ये भी सैचुरेटेड कंपाउंड है, ये क्या आ जाएगा इसमें, मीथेन। और ये क्या रहता है इसके लिए सफिक्स ओइक एनहाइड्राइड, इसके लिए यहाँ पे क्या आएगा, मीथेनोइक एनहाइड्राइड, इस कंपाउंड का नेम आ जाएगा। ये क्या रहेगा यहाँ पे, मीथेनोइक एनहाइड्राइड। यहाँ पे दोनों साइड का नेमिंग करने की जरूरत नहीं है। जब भी सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड है, किसी एक ही साइड का कार्बन एटम को देखना है और वो क्या जाता है इसमें, मीथेनोइक एनहाइड्राइड। अब इस नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर भी ये किस टाइप का एनहाइड्राइड है, सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। तो किसी एक ही साइड का नंबर ऑफ कार्बन एटम को देखना है। यहाँ पे इस साइड लेफ्ट साइड या राइट साइड देखो, 2 कार्बन एटम्स का चेन आ रहा है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, इथेनोइक। सही, बिल्कुल, इथेनोइक एनहाइड्राइड, इथेनोइक एनहाइड्राइड। अब यहाँ पे जब अनइक्वल नंबर ऑफ कार्बन हो, दैट मींस अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड हो, उस केस में क्या करते हैं, तो उस केस में मुझे दोनों साइड का नेमिंग करना पड़ेगा, दोनों साइड का कार्बन चेन को देखना पड़ेगा। जब इस साइड राइट साइड में एक ही कार्बन आ रहा है, इसलिए क्या लिखेंगे, मीथेनोइक एनहाइड्राइड। और राइट ये लेफ्ट साइड में 2 कार्बन आ रहा है यहाँ पे, इसके लिए क्या लिखेंगे, इथेनोइक एनहाइड्राइड। तो अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है, इथेनोइक, इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे, इथेनोइक, मीथेनोइक एनहाइड्राइड। क्लियर है। तो जब अनइक्वल नंबर ऑफ कार्बन हो, दैट मींस अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड हो, तो उसमें दोनों साइड का, लेफ्ट राइट दोनों साइड का नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे नेम लिखेंगे, इथेनोइक और मीथेनोइक एनहाइड्राइड। सिमिलरली लास्ट वाले का नेम सब लोग बताओ क्या रहेगा, इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। सही है, सब लोगों का करेक्ट आ रहा है। इसमें क्या होगा, इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। तो जब भी अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड हो, इस तरह से सोचना है यहाँ पर, इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। अब स्टार्टिंग का जो 2 कंपाउंड है, इसका कॉमन नेम भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, वो भी देखना है। फर्स्ट वाले कंपाउंड्स का कॉमन नेम की बात करें, यहाँ पे है, इसमें एक ही कार्बन का आ रहा है और एक ही कार्बन ले कॉमन नेम क्या था, फॉर्म, उसको बोलते हैं फॉर्मिक एनहाइड्राइड, फॉर्मिक एनहाइड्राइड। और सेकंड वाले का नेम क्या आया था सिमिलरली, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक। तो कार्बन का कॉमन नेम क्या था, एसिड, ये क्या आता है इसमें, एसिटिक एनहाइड्राइड। करेक्ट आ रहा है इसमें, वो क्या रहेगा, नहीं इसमें डाई नहीं आएगा। मैंने इसमें यूपीएससी ने में भी डाई नहीं लिखा था और इसमें भी डाई नहीं आता है। तो जब सिर्फ इथेनोइक एनहाइड्राइड लिखा गया है, इससे अंडरस्टूड होता है कि लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों साइड में इक्वल नंबर ऑफ कार्बन होगा। और जब इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम नहीं है तो उस केस में दोनों साइड का नेमिंग हम लोग अलग अलग करते हैं, इथेनोइक और मीथेनोइक। ये अंडरस्टूड होता है यहाँ पे, इसमें डाई लगाने की जरूरत नहीं है। ये लास्ट में क्या आता है इसका कॉमन नेम सेकंड वाले के, एसिटिक एनहाइड्राइड। क्लियर है, इस तरीके से इसका नेमिंग करते हैं यहाँ पे हम लोग। ये दोनों इसका स्पेशली सेकंड एग्जांपल का कॉमन नेम बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो ठीक है, यहाँ तक कॉपी करो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। सेकंड वाला तो इसमें ऐसा कुछ रीजन नहीं है, सब इंपॉर्टेंट है, बट जो कॉमन नेम है एसिटिक एनहाइड्राइड, ये ज्यादा यूज किया जाता है सेकंड वाले के लिए, बस याद रखना था। बाकी सबके लिए याद रखो, इसका भी याद रखो, इसका भी याद रखो। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें यहाँ पे।
अब कुछ इस टाइप का कंपाउंड आ रहा है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट जो हम लोग देख रहे थे, इसको अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड या इसको मिक्स्ड एनहाइड्राइड भी बोलते हैं यहाँ पे। ये भी वर्ड अगर कहीं पे आता है तो इसको भी नोट कर लेते हैं यहाँ पर, अनसिमेट्रिकल या फिर मिक्स्ड एनहाइड्राइड। क्लियर है? यहाँ पे है मिक्स का मतलब क्या है, इस दोनों साइड अनइक्वल नंबर ऑफ कार्बन आ रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें अगर इस टाइप का कुछ आ रहा हो, C डबल बॉन्ड O, OC डबल बॉन्ड O, तो सबसे पहले ये बताओगे ये जो एग्जांपल है वो सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड है, ये चेक करना है यहाँ पे। सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। सही है, बिल्कुल दोनों साइड है बिल्कुल एक ही जैसा दिख रहा है, नंबर ऑफ कार्बन क्या है, सेम ही है। ये क्या हुआ, सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। और जब सही है, और जब भी सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड होता है तो उसमें किसी एक ही साइड का हम लोग नेमिंग करते हैं, चाहे लेफ्ट साइड का नंबर ऑफ कार्बन देख लो या राइट साइड का नंबर ऑफ कार्बन, यहाँ भी सेम काम करना है। बट यहाँ पे देखना कि ये जो एनहाइड्राइड है वो डायरेक्टली रिंग से कनेक्टेड है, और डायरेक्टली रिंग से कनेक्टेड है, इसमें जो मेन चेन आएगा ये मेन चेन आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? यहाँ पे मेन चेन रिंग ही होगा, और जब रिंग ही मेन चेन है यहाँ पे तो उसके अकॉर्डिंग नंबरिंग करेंगे यहाँ पे। हाँ बताओ, कुछ डाउट हो? साइक्लोप्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। साइक्लोप्रोपेन। अब यहाँ पे ये जो एनहाइड्राइड है वो डायरेक्टली रिंग से कनेक्टेड है, और जब डायरेक्टली रिंग से कनेक्टेड है तो उसके लिए स्पेशल कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। सिंपली वही एनहाइड्राइड यूज नहीं करना है यहाँ पे। ये क्या था, साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, क्योंकि डायरेक्टली रिंग से कनेक्टेड है ये एनहाइड्राइड। क्लियर है? यहाँ पे है, यहाँ पर भी हम लोग डाइसाइक्लोप्रोपेन वर्ड यूज नहीं करेंगे क्योंकि सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड है। ये क्या था, सिंपली साइक्लोप्रोपेन डायरेक्टली रिंग से कनेक्टेड है तो कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, स्पेशल सफिक्स यूज होगा यहाँ पे। चलो करेक्ट आ रहा है इसमें, वो क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। एक एग्जांपल और देखें यहाँ पे हम लोग, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। अब इसमें भी देखना कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट आ रहा है यहाँ पे। इसमें भी एक बेंजीन रिंग है, C डबल बॉन्ड O, OC डबल बॉन्ड O। ये भी तो एनहाइड्राइड ही आ रहा है यहाँ पे, एक रिंग का भी फॉर्मेशन कर रहा है, बट ओवरऑल तो ऐसा ही ग्रुप आ रहा है, C डबल बॉन्ड O, OC डबल बॉन्ड O। ये भी क्या एनहाइड्राइड आ रहा है यहाँ पे, और ये जो एनहाइड्राइड है वो डायरेक्टली रिंग से कनेक्टेड है यहाँ पे, बेंजीन रिंग से। तो मेन चेन कौन सा हो जाता, बेंजीन रिंग ही क्या होगा, मेन चेन। और मेन चेन यही है जिसको हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, बेंजीन। बेंजीन 1 2। अब बेंजीन के किस कार्बन से ये एनहाइड्राइड कनेक्टेड है, तो 1 और 1 2 3 4 इस टाइप से देखते हैं यहाँ पे। ये क्या रहेगा, बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। बेंजीन 1,2 1 2 पोजीशन पे आ रहा है, और 1 2 पोजीशन पे आ रहा है, दैट मीन्स 2 टाइम्स अगर इसका 2 पोजीशन मेंशन कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, डाई। बेंजीन 1,2 डाई, और डायरेक्टली रिंग से कनेक्टेड, दैट मीन कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। क्लियर है? यहाँ पे है, तो कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड का यूज करते हैं जब डायरेक्टली रिंग से कनेक्टेड हो। यहाँ भी बेंजीन से कनेक्टेड है, ये क्या होता है, बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। अब इसका एक कॉमन नेम भी होता है यहाँ पे, और इसका जो कॉमन नेम होता है उसको बोलते हैं हम लोग थैलिक एनहाइड्राइड, नॉट पैथेलिक। इसको क्या रेट करना है, सिंपली थैलिक एनहाइड्राइड। कॉमन नेम थैलिक एनहाइड्राइड और आईपीएससी नेम बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं यहाँ पे।
अगर कुछ इस टाइप का आ रहा हो, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ, इस कंपाउंड्स का नेम। नहीं, अब इसमें यहाँ पे जो आ रहा है, इसमें लोग सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल टाइप से नहीं देखें, फिर भी अगर देखा जाए, यहाँ पे पूछा जाए तो ऑक्सीजन के अबाउट इधर भी सी डबल बॉन्ड हो, बेंजीन इधर भी सी डबल बॉन्ड हो, ये किस कैटेगरी में लिख सकते हो, यहाँ पे सिमेट्रिकल टाइप का ही है। बट ये अलग सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल इस केस में यूज नहीं करते हैं। सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल जब ओपन चेन एनहाइड्राइड होता है तो फिर इस साइड देखते हैं और लेफ्ट साइड और राइट साइड, इसमें ऐसा कुछ देखने की जरूरत नहीं है, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। अब इस कंपाउंड का देखना यहाँ पे नेम। नहीं, डाई मैंने यहाँ पे क्यों लिया इस केस में, तो डाई इसीलिए लिया इस केस में, ये जो सी डबल बॉन्ड इस रिंग के फर्स्ट पोजीशन से भी कनेक्टेड है और इस रिंग के सेकंड पोजीशन से भी कनेक्टेड है। यहाँ पे ये एनहाइड्राइड ग्रुप 1 से भी और 2 से भी कनेक्टेड है। तो जब दो पोजीशन मेंशन कर रहे हैं 1 2, दैट मीन्स यहाँ पे डाई यूज कर रहे हैं 1 2 डाई। बिल्कुल वो नहीं आएगा वहां पे, इसमें कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोब्यूटानिक एनहाइड्राइड, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड एंड सल्फोनिक एसिड नहीं आता है कभी भी, इसमें सिर्फ ये अकेला एनहाइड्राइड ही आएगा। चलो इसका नेम देखते हैं यहाँ पे हम लोग, इस लास्ट कंपाउंड का। अब यहाँ पर भी देखना है कि ये साइक्लिक कंपाउंड्स नहीं है, ये ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो एनहाइड्राइड है वो किसी रिंग से कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पे ये जो एनहाइड्राइड है ये खुद ही रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है यहाँ पे, और जब ये खुद ही रिंग का फॉर्मेशन करता है यहाँ पे है, इसमें जो मेन चेन होता है तुम्हारा, ये 1 2 3 4, ये क्या होगा, 4 कार्बन का मेन चेन आ जाएगा। ये एनहाइड्राइड किसी दूसरे रिंग से कनेक्टेड नहीं है, ये खुद ही एक रिंग का फॉर्मेशन करता है यहाँ पे। और इस केस में क्या होगा, 4 कार्बन का मेन चेन आ रहा है यहाँ पे, बेंजीन, सॉरी बेंजीन तो ही नहीं, ये क्या है यहाँ पे 4 कार्बन का मेन चेन, ये क्या जाएगा इसमें ब्यूटेन। देख लोगे, उसके बाद जो भी डाउट रहेगा मैं सारा कुछ एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद अगर कुछ डाउट आता है तो उसके बाद पूछना है वहां पे, अभी पहले देख लोगे इसमें। ब्यूटेन किस पोजीशन पे आ रहा है यहाँ पे, ये सी डबल बॉन्ड ग्रुप 1 और 4 पोजीशन पे, ब्यूटेन 1,4 डाई। अब यहाँ पर भी देखोगे किस तरह डाई वर्ड को यूज करें, ये 1 और 4 पोजीशन पे ये सी डबल बॉन्ड आ रहा है, दैट मीन ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक एनहाइड्राइड। अब यहाँ पे हम लोग स्पेशल सफिक्स यूज नहीं कर रहे हैं। क्यों यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये एनहाइड्राइड किसी रिंग से कनेक्टेड नहीं है, ये खुद ही एक रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड नहीं लिख रहे हैं। दूसरा कंडीशन, यहाँ पे एक ये भी बोल सकते हो सर ये साइक्लिक कंपाउंड्स है, इसमें तो आपने साइक्लो वर्ड यूज किया ही नहीं। तो साइक्लो वर्ड कब यूज करते हैं, जब वो कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स हो, दैट मीन्स रिंग में सिर्फ कार्बन एटम ही हो इस टाइप का, देन वहां पे साइक्लो वर्ड यूज करते हैं। क्लियर है यहाँ पे, ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड, होमोसाइक्लिक रिंग है ही नहीं। ये कैसा आ गया, इसमें एक बीच में ऑप्शन भी आ गया, ये किस कैटेगरी का आ जाएगा, हेट्रोसाइक्लिक। ये क्या आ जाएगा, हेट्रोसाइक्लिक, ये होमोसाइक्लिक नहीं है यहाँ पे, और होमोसाइक्लिक के हम लोग साइक्लो वर्ड यूज करते हैं। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को। ये हम लोग देख रहे थे आईपीएससी नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, और ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट था। नेक्स्ट है इसमें तो बाकी लोग लास्ट लेक्चर आते आते 4-5 लोग मैंने बताया था यहाँ पे कि अटेंड सब लोग करते हैं यहाँ पे, बट 4-5 लोग लगता है कि यहाँ पे ये अटेंडेंस बन गया हो गया। तो सिर्फ अटेंडेंस बनाने के लिए अगर कोई काम कर रहे हो उससे फिर कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा ना तो एग्जाम में। तो कोशिश करो कि जो भी लेक्चर हो, इसी तरह मैं एक दिन मैथ के लेक्चर में सर रिकॉर्डिंग कर रहे थे मेरे आईडी से ही, उसमें भी देख रहा था तुम लोग लास्ट के टाइम में 4-5 लोग निकल जाते हो। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा तुम लोगों का ये
मॉर्निंग लेक्चर जो देखोगे उसमें, जो लोग मॉर्निंग में टाइम टेबल देखे होगे उसका 1.5 घंटे का लेक्चर आता है, 1.5 आवर का वहाँ पे। तो ठीक है, इसमें थोड़ा पेशेंस तो रखना पड़ेगा। आईआईटी कॉलेज, एनआईटी कॉलेज तक पहुंचना है तो थोड़ा हाँ तो मेहनत करना पड़ेगा इसमें, थोड़ा तो इसमें। और इंटरेक्शन जब करोगे इसमें यहाँ पे फैकल्टी से, चाहे कोई भी केमिस्ट्री का हो, फिजिक्स का हो, चाहे मैथ्स का हो, जब टीचर से तुम्हारा इंटरेक्शन होगा तो तुम्हारा ध्यान अपने आप यहाँ पे रहेगा कि जो भी डाउट आ रहा है उसको पूछना है, जो भी कहीं पर भी कोई दिक्कत होता है। जैसे मैं नेक्स्ट पेज पे बढ़ता हूँ तो वहां पे मैं कोशिश करता हूँ कि बात पूछूं तुम लोगों से कि कोई भी डाउट अगर उस पेज पे हो तो बता सकते हो, बट इतना तो तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ इसमें यहाँ पे। नेक्स्ट यही डालोगे इसमें नेमिंग ऑफ आईपीएससी, नेमिंग ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। एनहाइड्राइड वाले सेक्शन में किन्हीं को कुछ डाउट हो, स्पेशली इस 3 एग्जाम्पल में, वो पूछ सकते हो यहाँ पे। क्वेश्चन पूछने के लिए कोई मनाही नहीं है, और आई थिंक कोई भी टीचर यहाँ पे ऐसा तुम्हें मना नहीं करेंगे लास्ट एग्जाम्पल। बट एक ये भी है कि ध्यान से सुनना है जो टीचर बता रहे हैं, और उसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो उसको फिर दोबारा पूछ सकते हो। लास्ट एग्जाम्पल मैंने ये बताया है यहाँ पे, ये जो आ रहा है यहाँ पे एनहाइड्राइड, ये किसी रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है वहां पे, तो वो खुद ही एक रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है यहाँ पे। हाँ शेखर, क्या पूछना चाह रहे हो इसमें? इसमें फंक्शनल ग्रुप के क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं एग्जाम में, फाइनल जब पेपर दोगे उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वहां पे। नहीं, ये नहीं आते हैं इस क्वेश्चन के साथ, एनहाइड्राइड के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड और सल्फोनिक एसिड कभी नहीं आएगा वहां पे। इवन इसमें कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट भी नहीं रहेगा, सिर्फ एनहाइड्राइड रहता है यहाँ पे। दैट मीन्स इसके लिए सिर्फ सफिक्स दिया गया यहाँ पे, इसके लिए कोई प्रीफिक्स वगैरह नहीं दिया गया है। इवन इससे कोई जूनियर ग्रुप भी जनरली नहीं रहता यहाँ पे, जितना मैंने क्लास में कराया था जनरली इसी टाइप का एग्जाम्पल आता है, सिर्फ एनहाइड्राइड। चलो ठीक है, तुम लोग का एक क्वेश्चन ये भी है कि सर नया टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो नया टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाएगा इसमें हम इसमें एक काम ये करते हैं यहाँ पे। इसमें चलो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं इस पहले लास्ट एग्जांपल को। इसमें मैं बता रहा था कि यहाँ पे ये साइक्लो वर्ड क्यों यूज नहीं कर रहे हैं, सबसे कॉमन क्वेश्चन ये होता है। तो साइक्लो वर्ड इसलिए यूज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे है, ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स नहीं है, ये हेट्रोसाइक्लिक है, और जो हम लोग साइक्लो वर्ड यूज करते हैं वो होमोसाइक्लिक के लिए। इसमें एक ऑप्शन बीच में आ गया, दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग साइक्लो वर्ड यूज नहीं करेंगे। स्पेशल सफिक्स क्यों यूज नहीं करते हैं कि यहाँ पे ये एनहाइड्राइड किसी रिंग से कनेक्टेड नहीं है, ये खुद ही रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है। दैट मीन्स ये क्या आएगा, सिंपली वही एनहाइड्राइड। बाकी ये 4 कार्बन का मेन चेन 1 2 3 4 ब्यूटेन किस पोजीशन पे आ रहा है, 1 4 पोजीशन पे, 1 4 डाई वही एनहाइड्राइड। तो एक दो एग्जांपल बस कर लेते हैं हम लोग मिक्स टाइप का, जितना भी हम लोग पढ़े फंक्शनल ग्रुप का यहाँ पे है। कुछ अच्छे एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे हम लोग। चलो एक क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि सर फाइनल पेपर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री का कितना रहेगा। तो तुम्हारा जेई एडवांस हो या जेई मेंस का पेपर जब भी होगा फाइनल पेपर, या यहाँ पर भी जो रहेगा, कोशिश ये होता है, अभी तो खैर 2 ही पार्ट तुम्हारा शुरू हुआ है, इनऑर्गेनिक भी स्टार्ट होगा। तो केमिस्ट्री में क्या होता है, बेसिकली 3 पार्ट्स रहता है, फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। तो जो फिजिकल, अगर मान लो कि जैसे कि मेंस का पेपर है, 25 क्वेश्चन पूछा जा रहा है अभी मेंस के पेपर में, तो आउट ऑफ 25 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन फिजिकल से, 8 ऑर्गेनिक से और 8 इनऑर्गेनिक से, या ये किसी एक में एक ज्यादा रह सकता है, चाहे फिजिकल में एक ज्यादा हो या ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक। दैट मीन्स इक्वल नंबर ऑफ वेटेज रहता है तीनों पार्ट का।
फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, और ये एडवांस के पेपर में भी रहता है। फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक तीनों पार्ट से इक्वल नंबर ऑफ मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें ऐसा नहीं कि फिजिकल का ज्यादा है या ऑर्गेनिक का कम है, तो तीनों पार्ट का इक्वल वेटेज रहता है। तो इनऑर्गेनिक कौन पढ़ाएगा? इनऑर्गेनिक देखेंगे यहाँ पे, इनऑर्गेनिक भी 11th का जो इनऑर्गेनिक है उसमें बहुत ज्यादा नहीं रहता है, तो हम लोग इनऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे, फिर ऑर्गेनिक के बाद इनऑर्गेनिक भी मैं ही स्टार्ट करूंगा। तुम्हारा जो कुछ बैच है J1 उसमें ऑलरेडी इनऑर्गेनिक भी स्टार्ट हो चुका है, तो ठीक है, जैसे जैसे बैच स्टार्ट हुआ है वैसे वैसे हो पाएगा। तो 11th का जो इनऑर्गेनिक होगा तो मैं ही पढ़ाऊंगा, बाकी 12th में जब जाओगे तो वहां पे हो सकता है कि स्वप्निल सर पढ़ाएं, या फिर जो भी है वहां पे जो भी पढ़ाएंगे तो वो देखा जाएगा वहां पे। बट ये मेनली 3 पार्ट रहता है यहाँ पे। 11th का जो, हाँ बताओ क्या पूछ रहे हो, फिर से रिपीट करो क्वेश्चन। सिलेबस डिफरेंस कितना होता है तीनों में? सिलेबस भी ऑलमोस्ट सेम रहता है, ऐसा नहीं कि जब इक्वल नंबर ऑफ वेटेज आता है, इक्वल नंबर ऑफ मार्क्स पूछा जाता है तो सिलेबस भी तीनों में बराबर आता है। टोटल केमिस्ट्री में 36 चैप्टर होते हैं, तो ऑलमोस्ट 12 चैप्टर होते हैं तीनों पार्ट में, तो सिलेबस भी तीनों का बराबर है, तभी इक्वल नंबर ऑफ मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है तीनों पार्ट से। सर 11th और 12th दोनों मिलकर? बिल्कुल, दोनों मिलकर के 36 चैप्टर, 11th एंड 12th मिलकर के 36 चैप्टर, ऐसा नहीं सिर्फ 11th में। 36 कुछ क्वेश्चन आ रहा है सिर्फ सर 11th में 36 नहीं, वो दोनों 11th एंड 12th मिलकर के 36 चैप्टर आता है। एक इसमें यहाँ पे डरने वाली कोई बात नहीं है, दोनों पार्ट, दोनों क्लास 11th एंड क्लास 12। चलो ठीक है, मैं बस एक लास्ट क्वेश्चन देख लूंगा यहाँ पे, उसके बाद इसमें लिख करना चाहूंगा, उसके बाद टाइम भी हो जाएगा, और वो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे तुम्हारा ये है, एक हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े हुए एस्पिरिन, उसी के जैसा एक ये कंपाउंड भी आता है, यहाँ पे वो NH C डबल बॉन्ड OCH3 और यहाँ पे OH। आज हम लोग पढ़े थे अमाइड, इस कंपाउंड्स का IUPAC नेम बताना है। इस कंपाउंड्स का IUPAC नेम, तो सबसे पहले देखना है कि इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है, अमाइड जो सीनियर ग्रुप है, बाकी एक OH भी है, बाकी इसमें क्या रहा, C डबल बॉन्ड NH अमाइड। कितने डिग्री का अमाइड है ये? 2 डिग्री अमाइड, क्योंकि इस 2 नाइट्रोजन डिग्री। से दो कार्बन कनेक्टेड है यहाँ पे, ये 2 डिग्री अमाइड। और ये जब 2 डिग्री अमाइड आ रहा है तो इसमें जो N से कनेक्टेड ग्रुप होता है उसको N के टर्म में लिखेंगे, ये पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूएंट्स हो गया ये। और ये किससे कनेक्टेड है यहाँ पे, N से। और बेंजीन रिंग का एजेस सब्स्टिट्यूएंट्स नेम क्या होता है, बता कोई भी। फिनाइल। फिनाइल, सही है। अब इस N के रेस्पेक्ट में ये OH ग्रुप किस पोजीशन पे आ रहा है, ये 1 2 3 4, इसको एज अ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह सोचते हैं। इस NH के रेस्पेक्ट में ये OH ग्रुप किस पोजीशन पे आ रहा है, 4th पोजीशन पे, तो क्या लिखें हम लोग, N4 और OH का एज अ प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी, N इन ब्रैकेट 4 हाइड्रोक्सी, और ये क्या था, फिनाइल। ये इसका एज सब्स्टिट्यूएंट्स नेम आ गया। मेन चेन कितने कार्बन का, 2 कार्बन का, N4 हाइड्रोक्सी फिनाइल इथेनामाइड, अमाइड ग्रुप है, ये क्या आ जाएगा इसमें, इथेनामाइड। ये इस कंपाउंड्स का IUPAC नेम आ गया, और इसी कंपाउंड्स का जो कॉमन नेम होता है उसको बोलते हैं हम लोग पैरासीटामोल। पेन किलर। बिल्कुल, ये क्या है, पेन किलर,
जो कि एक हम लोग एस्पिरिन भी पढ़े थे, याद हो तुम लोगों को कुछ? यस सर। तो एस्पिरिन और ये क्या है, पैरासीटामोल इसका कॉमन नेम है। बाकी इसका आईपीएस नेम ये आ रहा है सर जो मेडिसिन होगी वो भी इनके कंपाउंड से बनाया जाता है। बिल्कुल, उस वहां पे देखोगे वैसे उसका आईपीएस नेम तो नहीं लिखा रहता वहां पे, सिंपली पैरासीटामोल रहता वहां पे। बट ये तुम लोगों में आता है, बट ज्यादा यूज किसमें होता है, मेडिकल वालों के लिए। तुमने कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि पैरासीटामोल का स्ट्रक्चर क्या होता है, एस्पिरिन का स्ट्रक्चर क्या रहता है। बट आईपीएस नेम पता है, इसका कॉमन नेम एस्पिरिन पैरासीटामोल काफी कॉमन है, हो सकता है एग्जाम में आ जाए, इसको याद रखना है यहाँ पर। तो ठीक है, टाइम भी हो रखा है, तो नेक्स्ट लेक्चर में जो फंगुरु का पार्ट था, इसमें एक लेक्चर में इवन एक लेक्चर पूरा लगेगा भी नहीं, आधे घंटे का लेक्चर है जिसमें हम लोग नोमेनक्लेचर को फिनिश कर पाएंगे, आईपीएससी नोमेनक्लेचर को। एंड देन इसके सेकंड पार्ट पे इसी बुकलेट में तुम्हारा एक और पार्ट है, और वो पार्ट क्या रहता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अगर बुकलेट देखे हो गए उसमें वहां पे होगा आईपीएससी नोमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। सर सेम चैप्टर या नहीं, ये चैप्टर अलग होता है, बट तुम्हारा एक ही बुकलेट में दे रखा है। एक नोमेनक्लेचर अलग पार्ट है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म अलग पार्ट है, बट तुम्हारा सेमी बुकलेट में दोनों का ये क्वेश्चन है वहां पर। तो सर 12 में से 2 डाउन। क्या बोल रहे हो इसमें आप? तो ठीक है, तो ठीक है, बाकी हम लोग सेक्शन डी भी बाकी सर डिस्कस का। हाँ, एक मिनट, मैं होमवर्क तुम लोगों को अभी क्या करना है मैं ग्रुप पे पोस्ट करता हूँ लिख करके, मैं एक बार देख लेता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। अब हम लोग तुम लोग पूरा होमवर्क कर सकते हो, क्या क्या होमवर्क रहेगा मैं एक बार देख लेता हूँ, बुकलेट देख लेता हूँ, उसके बाद तुम्हें बताता हूँ क्या क्या रहेगा, तभी मैं ग्रुप पे सेंड करता हूँ होमवर्क क्या रहेगा तुम्हारा। होमवर्क का बहुत सारा होमवर्क मिल जाएगा तुम्हें एक साथ, मैं ग्रुप पे पोस्ट करता हूँ। बाकी डिस्कशन अब कर पाएंगे हम लोग होमवर्क जब और मिल जाएगा यहाँ पर। तो ठीक है, मैं अभी सेशन एंड करता हूँ, बाकी होमवर्क अभी मैं जस्ट पोस्ट करता हूँ क्या रहेगा होमवर्क। और वो जो होमवर्क मिलता है, और तुम्हारा जो इसमें इस वीक में मेरा शायद एक ही लेक्चर है, और उसका रीजन ये है मैं अभी मैं आउट ऑफ नासिक हूँ, मैं नेक्स्ट वीक में नासिक आ जाऊंगा, तो कुछ ट्रेवलिंग के कारण इस वीक में कम लेक्चर शेड्यूल किया गया है, बट नेक्स्ट वीक से प्रॉपर जितना 3 या 4 लेक्चर लगता है उतना लेक्चर लगेगा प्रॉपर। बाकी जो होमवर्क दिया जाएगा, अभी जो होमवर्क मैं पोस्ट करता हूँ वहाँ पे ग्रुप पे, उसको प्रॉपर कर लेना है, कंप्लीट कर लेना है उसको।